संसद के विशेष सत्र में पहले दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इस महिला बिल आरक्षण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इसको लेकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। आप सभी को जानकारी दे दे कि इस बिल में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगी, यानी कि महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलेगा, जिसको लेकर लगातार महिला मोर्चा जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष, जहां पर आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की महिला मोर्चा इस विधेयक को लेकर लगातार जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये एक अच्छी पहल है। हालांकि इस विधेयक को लेकर झारखंड के साथ साथ देश की सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। कई महिला नेत्री से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस विधेयक को ये लोग किस रूप में ले रही है। अब महिलाओं की भागीदारी जो है बढ़ने वाली है, किस रूप में भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्योंकि लगातार आप लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो आप कह सकती हैं कि महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। आप देख सकते हैं कि मोदी कैबिनेट में 11 महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो वो एक संकेत था। और दूसरा, जो कि नया सत्र, नया संसद और पहला महिलाओं के लिए समर्पित, तो निश्चित तौर पर आधी आबादी का ख्याल रखा गया, उनको सम्मान दिया गया है। तो अब ये आधी आबादी पूरा ख्याल रखेगी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान का सवाल है। आज महिलाएं मेहनत तो करती थी, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने का अवसर बहुत कम मिलता था। लेकिन अब ये 33% आरक्षण अगर लागू होता है, लागू होगा ही, अब तो चूंकि हो गई है, लागू होना है, आज हो कल हो, लागू होगा और महिलाएं की आवाज़ गूंजेगी। आज विधानसभा से लेके संसद भवन में भी महिलाएं बैठेंगी, और वो भी 2-4 की संख्या में नहीं, पूरी 33% हमारी आबादी होगी। बहुत खुशी की बात है। पूरा झारखंड क्या, पूरा देश जश्न मना रहा है। आज महिलाएं भरपूर देख रही हैं, यहाँ पे भी सारी महिलाएं, और हर जिले के हर मंडल में हमारा ये जश्न का कार्यक्रम हो रहा है। आज महिलाओं की आबादी को हिस्सेदारी मिलेगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। आधी में तो हम वैसे भी हैं। आप घर की भी बात उठाओ, आप देखो, मर्द अगर कमाते हैं तो मैं आधी में, हम लोग अगर घर ना संभाले और घर संभालने के बावजूद बाहर भी निकल के हम काम करते हैं, तो हम तो कहते हैं मर्दों से ज़्यादा काम हम करते हैं, घर भी और बाहर भी। आज हम लोग अगर राजनीति में काम करते हैं तो घर भी देखते हैं और बावजूद राजनीति में भी कर रहे हैं। बावजूद इसके चूंकि पुरुषों का भी होड़ है, तो कहीं ना कहीं हमारी सीटें कटती थी, और आज जिसको मोदी जी ने पूरा कर दिया, हमें 33% आरक्षण देंगे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये दिन ऐतिहासिक होगा। नए संसद भवन के नए सत्र में ये आगाज उठा है, नारी शक्ति को समर्पित है, तो निश्चित तौर पर ये आधी आबादी उनके साथ होगी। और जिस तरह से हमारा मान बढ़ाया है, उस तरह हम लोग भी देश का मान बढ़ाएंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लेती थी, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाती थी। नरेंद्र मोदी की ओर से एक अच्छी पहल की गई है, और भी कई महिलाओं से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। लगातार ये लोग जश्न मना रही है, लगातार जश्न मना रहे हैं। अब आधी आबादी को हिस्सेदारी मिलने वाली है। लगातार आप लोग इसकी मांग कर रहे थे, 33% जो है अब आप लोगों के लिए आरक्षित हो गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने नारी को सम्मान दिया है और मान दिया है, उनका बहुत आभार। और इतना बड़ा हम लोग को ये मंच दे रहे हैं, महिलाओं को 33% मंच में जाने के लिए दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। वो बहुत गौरव की बात है। अब महिला सशक्त हो जाएंगी अपने आप में। एक महिला जो घर को बहुत अच्छे से चलाती है, वो देश राज को भी अच्छे से चलाएगी। इतना मेरा कहना है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जो पहले भागीदारी होती थी, उतना ज्यादा नहीं उभर के आती थी महिलाएं, अब उभर के महिलाएं आएंगी। कैसा लगा? बहुत ही खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सराहनीय कदम उठाया है, जो ठोस कदम, वाकई वो बहुत मील का पत्थर साबित होगी लोकतंत्र के मजबूती में, महिला के सशक्तिकरण में। उन्होंने जो कार्य, सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन माननीय मोदी जी इसको सोचते ही नहीं है, बल्कि लागू भी करते हैं। और इस नई संसद के प्रथम दिन उन्होंने इसे लागू किया। वाकई इनका ये दर्शाता है कि माननीय मोदी जी के मन में महिलाओं के लिए क्या सम्मान है और क्या श्रद्धा है। तो ये वाकई हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो वाकई महिलाओं के लिए सोचते हैं। नहीं तो ये 27 साल से ये मामला चला आ रहा था,
और ये लोकसभा में पेश करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर वो काफी दूरदर्शी दूरगामी इसके परिणाम होंगे। चलिए, आरती कुजूर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरती जी, कैसा लग रहा है अब आप आधी आबादी को हिस्सेदारी मिलने वाली? दीदी, आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं और सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी महिलाएं तो हर जगह में आगे आ रही है, लेकिन अब आरक्षण की बात अगर आ जाएगी तो वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिलाओं की आवाज तो उठाती रही और मुखर होगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हमेशा आपका काम एक यूनिक रहता है, एक दूरदर्शी रहता है और लोग सोचते हैं उसके पहले आप काम कर जाते हैं। तो इतने 27 सालों के बाद पुनः हमारे बीच में ये महिला आरक्षण बिल, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम भी इतना अच्छा है, गणेश चतुर्थी के दिन आपने लाया है और नए संसद भवन है, नए संसद भवन में आपने लाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है पूरे देश की लोग, महिलाएं खुश है, आप भी खुश है, हम भी खुश है, सारे लोग खुश है। 27 साल से सिर्फ चर्चाएं हो रही थी, अब अमल हो रहा है। जी, 27 साल तो सिर्फ सुखाड़ था, अभी वो सुखाड़ खत्म हुआ है। अभी वो उपजाऊ होगी, वर्षा होगी, उपजाऊ होगी और लहलाएगा, खेत खलिहान लहलाएगा और रिजल्ट मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिलाओं की भागीदारी तो नहीं दी तब भी है, लेकिन आपने नियम बना दिया तो वो तो देना ही था। चाहे हंस के दीजिए, रो के दीजिए, विपक्षियों को पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि अब वो नहीं चाहते हुए देना पड़ेगा, इसलिए लोग आरोप लगा रहे हैं। चलिए देखिए, एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर अब ढोल नगाड़े की थाप में नाचेगी, साथ ही साथ ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाती हुई नजर आएगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती कुजूर फिलहाल यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाती हुई नजर आ रही है, जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और इनका कहना है कि 27 साल से सिर्फ चर्चाएं हो रही थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन अब महिलाओं को आरक्षण सच में मिलेगा, जिसको लेकर इनका कहना है कि विपक्ष के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि अब उन्हें नहीं चाहते हुए भी इस कानून पर अपना समर्थन देना होगा। लगातार ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिस वजह से हम लोग इस तरीके का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो अब महिलाओं की भागीदारी जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ढोल नगाड़े की थाप से तमाम जो महिला मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो नाचती गाती हुई नजर आ रही है और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि 27 साल से सिर्फ हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और ये दिन अब आ गया है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।